सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे ओम की। ओम परमात्मा का निज नाम है। तस् वाचकः प्रणवः तज पश्चात् भावनम। ओम समस्त सृष्टि को पालन करने वाला, सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त करने वाला कैसे है, यह इसकी विज्ञान क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ ऋषियों का रिसर्च क्या है। इसलिए ऋषि जो है, जो रिसर्च करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो ऋषियों का वह ज्ञान जिसके द्वारा ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड की वह दिव्य शक्ति बताया गया, जिसके आधार पर उसे हम आज वैज्ञानिकता के आधार पर विशुद्ध करेंगे। तो ओम शब्द आकार, उकार और मकार से बना है। आ, उ और मा। जब हम आ शब्द बोलते हैं तो हमारे नीचे के भाग, नाभि के नीचे का भाग अकुंचित होकर के शक्ति का संरक्षण करता है, यानी मूलाधार चक्र को जागृत करता है, हमारे ब्रह्मचर्य शक्ति को बढ़ाता है, हमारी सप्त धातुओं का संरक्षण करता है। इसलिए ओम का जब हम आ का उच्चारण करेंगे तो जो हमारे वात के रोग हैं, वात पित्त कफ, तीन ही बीमारियों के मूल कारण होते हैं। तो नाभि के नीचे का जो भाग है वो वात जनित रोगों से पीड़ित होता है। तो जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, हमारे पाल्स बवासीर की शिकायत है, हमारा ब्रह्मचर्य है, वो ब्रह्मचर्य हमारा बढ़ने लगता है। सुप्त धातुएं जो वीर और रज के रूप में नष्ट होती हैं उनका हम संरक्षण कर पाते हैं, यानी हमारी जो शक्तियां इसके रूप में नष्ट होती हैं उनको हम संरक्षित करने का काम ओम के आ शब्द से करते हैं। तो इस तरह से हम जब आ का उच्चारण लंबे समय तक करते हैं, क्योंकि आकार, उकार और मकार सबसे पहले आ शब्द आता है, फिर उसी का ऊ बनता है, और जब ऊ शब्द का उच्चारण करते हैं तो उदर का भाग, आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है वो अंदर की ओर जाता है और हमारा उड्डयन बंद लगता है। और उड्डयन बंद लगने से हमारा जो स्वादिष्टान के बाद चक्र है, उड्डयन बंद लगता है। जो और चक्र है स्वादिष्टान मणिपुर है, वो मणिपुर चक्र हमारा जागृत होने लगता है। तो मणिपुर चक्र होने से भोजन पर नियंत्रण आता है, फिर अधिक भोजन नहीं कर सकता व्यक्ति, जिससे उसकी जो शक्ति है वो नष्ट नहीं होती। तो सप्त धातुएं उतनी बनती हैं जितनी की उसकी शरीर को आवश्यकता है। तो जब मूल सप्त धातुएं अधिक बनती हैं तो वीर के रूप में नष्ट होने लगती हैं। तो इसलिए जब हम मूल बंद लगाते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन में जो हमारे जो उदर के अंग हैं उनका अकुंचन प्रसारण होता है, उनको उतनी मात्रा में कैलोरी मिलती है जितनी की उन्हें आवश्यकता है, जिसके कारण ऊर्जा का संरक्षण अधिक नहीं होता है। तो ये बार बार जब हम इसमें आपने देखा जब आ का उच्चारण करेंगे तब भी श्वास को इनहेल करेंगे। तो ये दो जो तीन शब्द हैं आकार और मकार और उकार, इनमें हम किसी तरह टंग का प्रयोग नहीं करते। वर्ड में केवल ओम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसमें टंग का प्रयोग नहीं होता, और उसमें सहज ही भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है। जो व्यक्ति अंतिम समय तक जाता है वो भी अंत में इसी प्राणायाम को करना चाहता है, मुंह खोल करके श्वास को लेना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि पहले उसने इस अभ्यास को नहीं किया होता है, जिसके कारण उसके और अंग ठीक से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और अंत में वो मुंह खोल करके श्वास नहीं ले पाता है, प्राणों का विसर्जन कर देता है। तो वात पित्त कफ, मैंने बताया नाभि के नीचे का जो भाग है वो पृथ्वी प्रधान यानी वात जनित रोग है।
फिर पित्त जनित रोग है, उदर में अग्नि होती है, एक जठर अग्नि है जो हमारे पित्त रोग को नष्ट करती है, और इसी के कारण से बुढ़ापा आता है। जब हम अग्नि को मंद पर हो जाती है या हम भोजन अधिक करते हैं अधिक उम्र में, तो हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके कारण विकार उत्पन्न होते रहते हैं। तो मूल बंद, उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद, जो कंठ को कंठमूल से लगाना, अर्थात अपर पार्ट को, यानी बात रोगों को, कफ रोगों को ठीक करना है, तो उससे जालंधर बंद का लाभ मिलता है। यानी माँ का उच्चारण हम करते हैं, पहले आ और मुंह, ऊ और माँ, तो ऊ का उदर के रोग और माँ के उच्चारण से हमारा अपर पार्ट ठीक होता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में माँ कहा जाता है। माँ को सबसे पहला शब्द कोई है जो बच्चा सीखता है तो वो माँ है, और माँ के शब्द से स्ट्रेस दूर होता है। यदि लगातार माँ शब्द का उच्चारण कोई व्यक्ति 6 मिनट तक लगातार 6 महीने तक करे तो किसी भी तरह का स्ट्रेस और तनाव है वो दूर हो जाता है। ये वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध हो चुका है। जब माँ का उच्चारण करते हैं तो आप नासिका से लेके, हृदय से लेके और मस्तिष्क से विशेष वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं। आप सब जानते हैं माँ करुणा, वात्सल्य, प्रेम, श्रद्धा का स्वरूप है, और वो इसका स्थान हमारा हृदय होता है। माँ की उच्चारण से हृदय का स्पंदन नॉर्मल होता है, जो जंक्शन फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाता है। ये इसका की वैज्ञानिकता है। जब आप करके देखेंगे इसको, माँ का उच्चारण लंबे समय, ऐसा सोचे जैसे गाय का बछड़ा माँ को बुलाता है और माँ को बुलाते बुलाते वह अपने करुणा से भर जाता है। ऐसे ही जब माँ का उच्चारण करते हैं और आप देखेंगे कि वह माँ का स्वरूप हम स्वयं हो जाते हैं और स्ट्रेस दूर हो जाता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में माँ शब्द का उच्चारण माँ को बुलाने के लिए कहा गया है कि व्यक्ति स्ट्रेस से दूर हो जाए। अभी नवरात्रियों का समय चल रहा है, ये ना माँ के जो स्वरूप क्यों है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। जो अष्ट चक्र, 9 द्वारा, दिव नव नव पूर्ण अयोध्या, हमारे शरीर में अष्ट चक्र है, 9 द्वारे हैं जहां से प्राणों का विसर्जन होता है। मलमूत्र का माध्यम, जहां किसी किसी के प्राण का विसर्जन मलमूत्र के माध्यम से होता है। तो जो मैंने बताया कि जब आप आ का उच्चारण करते हैं, ऊ को जोड़कर करते हैं, और जब पूरे उच्चारण का, ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये तीनों बंद एक साथ लगते हैं। तो हम देवलोक, पृथ्वीलोक तीनों का संतुलन, वात पित्त कफ का तीनों का संतुलन कर लेते हैं और हम जितेंद्रिय हो जाते हैं, मन आत्मा पवित्र हो जाती है। तो इसका लाभ इस तरह से हम समझ सकते हैं, बहुत ही लाभप्रद है। आप चाहें तो इसका लगातार अभ्यास करके किसी भी प्रकार के स्ट्रेस और तनाव को दूर कर सकते हैं। और बहुत कुछ है इसकी गहराइयों को जानने के लिए, समझने के लिए, और भी आप गहराई पर जाएंगे तो जैसे मैंने बताया कि माँ शब्द का उच्चारण करेंगे। किसी व्यक्ति को स्ट्रेस तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आज के समय में छोटे बच्चे से लेके माँ भी उसी कहती, बेटा तुम्हें याद नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है अधिक नंबर लाने का, क्योंकि आजकल कंपटीशन है और बच्चों को कहा जाता है, उसका मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाता है कि उसकी कक्षा में नंबर, मार्क्स कितने आए। और ये आज किसी व्यक्ति को सफल उसी को मानते हैं कि वह कितनी बड़ी पोस्ट पर है, कितना धन उपार्जन कर सकता है, यही उसका मूल्यांकन करते हैं। वास्तव में किसी भी विद्वान का धर्म धन नहीं होता है, उसका धन तो उसकी वाणी, उसका ज्ञान होता है। और किसी बलवान व्यक्ति का, क्षत्रिय का धन हमारा बल है। ज्ञान से हम कहते हैं, स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, ज्ञान से हम क्या हैं, ब्राह्मण हैं, बल से हम क्षत्रिय हैं, प्रबंधन में हम वैश्य हैं, और सेवा करने में गौरव महसूस करें तो हम शूद्र हो जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। इसको यदि हम समझ पाए तो निश्चित रूप से हम वैदिक सनातनी परंपरा को समझ पाएंगे। दोनों के स्वरूप के आज की वीडियो में इतना ही। आगे कभी फिर मौका मिलेगा तो कहेंगे। ओम शांति शांति शांति।